हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर स्टडी किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर देखने से पहले देखते हैं पावर। पावर क्या होता है? हम बोलते हैं ना भाई तेरे अंदर ज़्यादा पावर है, तेरे अंदर कम पावर है ना, तो क्या मतलब होता है उस पावर का? कैसे पता चलता है कि किसी अपने पास अगर दो पर्सन है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर ज़्यादा है इसके अंदर पावर कम है? हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जिसके अंदर जो एक टाइम के अंदर ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ईंट का लेते हैं, ब्रिक्स का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ पे रखने के लिए इसने क्या काम किया, उसको इसने वर्क किया 3 जूल का, ठीक है, 10 मिनट में। और इसने कितना किया? 5 जूल का वर्क डन किया सेम 10 मिनट में। तो 10 मिनट के अंदर इसने वर्क डन ज़्यादा किया, तो जिसने ज़्यादा वर्क डन किया इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास पावर ज़्यादा है। अरे भाई, अगर जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, तो क्या बोलेंगे? उसमें पावर ज़्यादा है, वो ताकतवर है। जो कम काम करेगा, जो कमजोर होगा, वो उससे काम होगा नहीं ज़्यादा, तो वो क्या करेगा? कम काम करेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसकी पावर कम है। सेम हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के अंदर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पावर होता है, ठीक है, करंट भी काम करता है, और जो काम करता है वो क्या लगाता है? वहाँ पे पावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने अगर वायर की बात करते हैं तो वायर के अंदर क्या है? करंट फ्लो है। अगर इस वायर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो है। अगर करंट फ्लो है मतलब कि करंट क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम क्या बोल देते हैं, ये वर्क डन कर रहे हैं। भाई वर्क डन तो कर रहे हैं, तभी तो यहां से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और वर्क डन कर रहे हैं किसी टाइम के अंदर, उसको क्या बोल दिया मैंने? इसकी पावर बोल दिया। समझ में आया? तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि रेशियो ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, हमारे वाला वर्क डन नहीं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू द टाइम टेकन। ठीक है, इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, रेट ऑफ का क्या मतलब होता है? टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका? यहां से पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम P से यूज करते हैं। ठीक है, तो पावर क्या हो गया? P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन को हम PWD लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया अपने पास? इलेक्ट्रिकल पावर का। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट। ठीक है, तो पावर क्या होता है अपने पास? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? हमने पढ़ा है, वर्क डन की क्या होती है? जूल, राइट, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी क्या हो गई? जूल को J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जूल पर सेकंड। समझ आया? जूल पर सेकंड, या इसको कैसे लिख सकते हैं? जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी SI यूनिट। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। अब ध्यान आया कुछ? ये वाट वर्ड सुना है कभी कि भाई बल्ब दे दो 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, 0 वाट का बल्ब आता है, तो ये वो वाट है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उस बल्ब की पावर को, कि वो कितनी पावर का बल्ब है। मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई 10 वाट का बल्ब दे दो, 20 वाट का बल्ब दे दो, तो मतलब वाट क्या है? उसकी पावर है। तो ये क्या हो गया? पूरा पावर का यूनिट। तो अगर आपको बोल रहे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो हम क्या बोल लेंगे? वाट, राइट। तो यहां से अपने पास 1 वाट क्या हो गया? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल देते हैं कि डिफाइन 1 वाट। तो डिफाइन 1 वाट क्या होता है कि इफ द वर्क डन ऑफ 1 जूल डन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर हम 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे 1 वाट। तो क्या हो जाता है इसका 1 वाट किसको बोलते हैं, 1 वाट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। ठीक है, कि 1 सेकेंड में हमने अगर 1 जूल का वर्क डन किया तो उसको हम क्या बोल देते हैं 1 वोट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास पावर का। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको पावर को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसके फॉर्मूले देखते हैं। इसके फॉर्मूले देखने के लिए देखते हैं, देखो पावर क्या होता है अपने पास, पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी W बाय T। ठीक है, अब अगर वर्क डन निकालना है हमें व्हेन करंट फ्लोइंग इन टाइम T, देन पोटेंशियल क्या होता है V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था कि वर्क डन टू कैरी ए चार्ज टू पुट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही हो रहा है कि करंट क्या है A से B पे जा रहा है, A से B पे जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि यहां से यहां तक कितना वर्क डन किया एक चार्ज ने। तो वर्क डन क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज Q। ठीक है, अच्छा अब चार्ज नहीं, हमें क्या चाहिए करंट चाहिए हमें। तो चार्ज से क्या हम करंट निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करंट क्या होता है Q बाई टी होता है, तो यहां से Q क्या हो गया अपने पास, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन में I मल्टीप्लाई बाई टाइम। हमें क्या निकालना, हमें तो W निकालना है ताकि इस फॉर्मूले में पुट कर सके। तो अपने पास W क्या आ गया V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, और इसको कहां पुट किया, इस इक्वेशन में। हमने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1, इस W को यहां पे पुट किया, यहां पे पुट किया। तो W क्या, P क्या है अपने पास, W अपॉन में T होता है, तो W क्या है अपने पास V I T, नीचे क्या अपने पास टाइम, T से T कैंसिल हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ अपने पास V मल्टीप्लाई बाई I, यानी VI। ठीक है, मल्टीप्लाई हटा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं VI। राइट, ये किसका फॉर्मूला हो गया अपने पास पावर का। कब लगेगा पावर का फॉर्मूला, ये अपने पास अगर क्या गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट। ठीक है, अब देखो इस एक फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखो कैसे, V नो क्या पता अपने को, ओम्स लो क्या बोलते हैं V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे IR, तो पुट V इन इक्वेशन 2, है ना। हमने V को क्या पुट किया, यहाँ पे पुट किया, तो अपने पास पावर क्या आ गया IR मल्टीप्लाई बाई I। ये क्या बन गया अपने पास पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अपने पास एक फॉर्मूला ये आ गया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अपने पास क्या गिवन हो करंट और रेसिस्टेंस। ये कब लगेगा, अपने पास क्या गिवन हो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा और भी पता हमें क्या V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो हमने क्या किया, यहां से हमने V पुट किया, अब की बार I पुट कर देते हैं। तो I क्या हो गया अपने पास VR। राइट, V इज इक्वल टू IR, तो I क्या हुआ VR। इसको कहां पुट किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया अपने पास, अपनी सेकंड दोबारा क्या हो गई, पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो VI क्या किया मैंने VR। तो अपने पास क्या बन गया फॉर्मूला, एक मिनट ये अपने पास क्या होता है, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी, V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास IR होता है, तो यहां से I क्या हो गया अपने पास V बाई R। राइट, V बाई R को मैंने क्या किया इन इक्वेशन 2,
2 में पुट किया तो P इक्वल टू क्या अपने पास वी आई, तो V मल्टीप्लाई आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया V बाई आर। तो अपने पास पावर का एक फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास V स्क्वायर बाई आर। अपने पास क्या हो गए पावर के 3 फॉर्मूले हो गए। करंट और वोल्टेज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ये, करंट और रेजिस्टेंस हो तो ये, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो तो ये। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अप्लायंस की पावर को निकाल सकते हैं। फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा वर्क डन जो है हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, एक एनर्जी होती है, नहीं पता? ये 9th चैप्टर में हमने वर्क एनर्जी को स्टडी किया था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया, मैंने इसको एनर्जी लगाई, जितनी मैंने इसको एनर्जी लगाई वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हुई और ये मूव करने लगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 जूल की एनर्जी लगाई और इसने मूव किया, तो जो मेरी एनर्जी थी 10 जूल वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में। या मैं कहूं कि जितना इसने वर्क डन कितना किया, जितना इसने एनर्जी को लिया, ये मूव कर रहा है, ये कितने इसका वर्क डन कितना है 10 जूल है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको कितनी एनर्जी दे रहा हूं, 10 जूल की एनर्जी दे रहा हूं। बात समझ में आई कि वर्क डन क्या होता है, एक अपने पास एनर्जी होता है। तो हमने पावर को क्या स्टडी किया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन अपॉन में टाइम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या फॉर्मूला आया, यहां से अपने पास फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो अपने पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। ठीक है, अपने पास क्या फॉर्मूला आता है, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई क्या होगा अपने पास, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अपने पास किसका पारा फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि पावर रेटिंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब है कोई अगर अपने घर पे अप्लायंस यूज हो रहा है तो वो अगर चल रहा है तो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, पावर रेटिंग एंड टाइम। ठीक है, टाइम कौन सा, फॉर विच इट इज यूज्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी, ऑफ एनी अप्लायंस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अपने घर पे पंखे कूलर चल रहे हैं वो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एनी अप्लायंस इज डिफाइंड एज द पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। इससे क्या निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फैन की या फ्रिज की, तो वहां पे आपने देखा होगा जब हम फ्रिज लेके आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि पावर रेटिंग की कितनी पावर लेता है, और उसके हिसाब से उसके ऊपर लिखा होता है एनर्जी कंज्यूम, कि अगर इसको 1 आवर हम यूज करेंगे तो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, देखा होगा आपने कुछ, जैसे हम फ्रिज लेके आते हैं उसके ऊपर ऐसा समथिंग लिखा होता है। ठीक है, 320। ठीक है, ये अपने पास पर ईयर का हिसाब आता है उसके पास कि ये 1 ईयर में इतनी एनर्जी को सेविंग करेगा, तो ये क्या उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे घर पे जो मीटर लगे होते हैं रीडिंग, वो भी क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं इसकी पावर के बारे में, थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसको रब कर दे, इसका बाद में यूज पड़ेगा भी। ठीक है, फिर से अब देखते हैं, हमें पता है पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, लेकिन जो वाट है बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम अपने वी यूज इन कमर्शियल, हम अपने घर पे इन कमर्शियल यूज वी यूज यूनिट ऑफ पावर
इज किलोवाट। ठीक है, हम अपने घर पे या फैक्ट्री वगैरह के अंदर क्या यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं। इसको क्या लिखते हैं, KW। ठीक है, तो 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट, राइट। यानी अपने पास क्या हुआ, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने बात की थी एनर्जी का, कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E, वो अपने पास क्या थी, पावर इनटू में टाइम। ठीक है, पावर इनटू में टाइम। अब होना क्या चाहिए था, वाट पर सेकंड, है ना, इसकी ऐसे यूनिट क्या होनी चाहिए थी वैसे, वाट सेकंड, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते कमर्शियल पे। वैसे ऐसा यूनिट तो इसकी यही है, वाट सेकंड, बट कमर्शियल पे ये वाट है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। तो हम इसका क्या यूज करते हैं, इसको तो बोलते हैं हम किलोवाट, और टाइम को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, आवर्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की जो अपने पास एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। ठीक है, और हमने ये देखा भी होगा, ये कहीं पे देखा आपने किलोवाट आवर लिखा हुआ, ये कभी देखना, जो अपने घर पे जो मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर, वो उसके अंदर ऐसे यहाँ पे स्केल होता है जहाँ पे रीडिंग नोट होती है। ठीक है, और उसके बराबर में आपको लिखा हुआ मिलेगा KWH। ध्यान से देखना कभी, वो जो रीडिंग ले रहा है वो क्या ले रहा है, इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट आवर के अंदर रीडिंग ले रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूज पे हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर का यूज करते हैं, ना कि वाट सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने भी सोल्व करेंगे हम उनको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आवर में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट इन 1 आवर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस, एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस ऑफ 1000 वाट, या क्या बोल देते 1 किलोवाट इन 1 आवर। ठीक है, और अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर रीडिंग करता है वो ये करता है कि वो 1 आवर में कितनी एनर्जी, कितनी जो पावर है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इसमें मेजर करते हैं। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दे। चलो, इससे पहले एक अपने पास एक छोटा सा रिलेशन और आता है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। क्यों, क्योंकि एनर्जी को हम जूल में भी कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे अपने पास एनर्जी की यूनिट क्या आई थी, किलोवाट आवर। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किसकी, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जूल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही तो होती है, और वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। क्या इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वर्क डन ही एनर्जी है, कि शक्तिमान ही गंगाधर है, या गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है। ठीक है, देखो हमें क्या पता है कि वी नो कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1000 वाट आवर, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, या इसको हम लिख देते हैं किलोवाट फॉर 1 आवर, राइट। उसके बाद हमें पता है कि 1 जूल, या सॉरी 1 वाट क्या होता है, 1 जूल मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या हो गया अपने पास, इसको मैंने क्या पुट किया, ये पुट कर दिया। ठीक है, तो 1000 जूल इंटू सेकेंड, समझ में आया। इस वाट की जगह मैंने क्या पुट किया, जूल और सेकंड। 1000 का 1000 रहा, वाट की जगह मैंने क्या पुट किया, जूल सेकंड फॉर 1 आवर। ठीक है, अब देखो जूल हो गया, सेकंड हो गया, अब ये आवर है, आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब हमें, सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, 1000, ये तो हो गया जूल। ठीक है भाई, ये सेकंड में हो गया,
इसको क्या किया मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, 60 मिनट पर 60 सेकंड। 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है 1 आवर में। ठीक है, याद रखना इसको। कैसे याद किया कि 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट्स होती है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड हो गई 60 सेकंड हो गई। तो अपने पास क्या आया यहाँ पे ये रिलेशन है। अब इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास क्या बना यहाँ पे बनता है 1 2 3। ठीक है, यानी 36 लाख यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास जूल। ठीक है, क्योंकि आवर को क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड लिखा, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या पता चला अपने को कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसको याद रखना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अपने पास ये जो न्यूमेरिकल है क्या बोलता है कि ए फैन ऑफ 60 वॉट रन फॉर 50 आवर्स। एक जो पंखा है वो 60 वॉट का है और वो 50 आवर्स चलता है। ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए। अपने पास क्या गिवन है, पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो देखो पावर क्या दिया वो अपने को 60 वोट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 वोट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में, है ना। उल्टा हो रहा है, वरना हम क्या करते हैं हमेशा किलोवाट को वोट में करते हैं, ऐसा यूनिट में लेके आते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा हमें उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे किया 60 अपॉन में 1000 किलो वोट, और ये कितना हुआ अपने पास पावर कितना हो गया 0.06 किलो वोट। अपने पास क्या आ गया पावर आ गया। टाइम किस में चाहिए अपने को आवर में चाहिए, और वो अपने आवर में उनको हमें गिवन है, मतलब हमें कोई चेंज नहीं करना। तो अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ पावर इनटू टाइम। पावर कितना अपने पास 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50। हमने तब इसको सोल्व किया तो कैसे हो गया 6 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। तो अपने पास क्या है 3 किलो वॉट आवर। तो अब इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो 3 किलो वॉट आवर की एनर्जी को क्या करेगा कंज्यूम करेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या है कि अपने को सीधा वोट गिवन नहीं रहेगा, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI। तो हमें क्या दे देगा करंट दे देगा और वोट दे देगा। वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले पावर निकालना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा भी न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में अपने को क्या गिवन है कि एक करंट है ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए 12 वोल्ट ए टॉर्च बल्ब फॉर 10 मिनट। सपोज करो लाइट चली गई, हमने क्या किया टॉर्च ली, टॉर्च को हमने ऑन किया 10 मिनट के लिए ओनली। ठीक है, और बैटरी कितनी लगी उसमें 12 वोल्ट की। ठीक है, करंट कितना फ्लो रहा है 4 एम्पियर। तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर। तो अपने को क्या निकालना है एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या अपने पास पावर है नहीं है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V मल्टीप्लाई बाई आई। क्या अपने पास V है, हाँ कितना 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई आई है अपने पास, करंट है भाई 4, ये कितना हुआ 48 वोट। हमें क्या चाहिए, क्या वोट चाहिए हमें नहीं, हमें क्या चाहिए हमें तो किलो वोट पर आवर चाहिए। तो हमें तो इसको किलो वोट में बनाना है। तो किलो वोट में क्या हो गया पावर 48 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ ये हुआ 0.048 किलो वाट। अपने पास पावर आ गई, पावर आ गई। टाइम देखते हैं, अब टाइम क्या गिवन अपने पास 10 मिनट्स। क्या हमें 10 मिनट्स में चाहिए टाइम नहीं, हमें किस में चाहिए आवर में चाहिए। आवर में के लिए क्या करेंगे हम 10 डिवाइडेड बाय 60 कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 से 1 मिनट में
एक आवर के अंदर कितना होता है 60 सेकंड, 60 मिनट होती है। तो फिर इसको क्या किया हमने कि एक मिनट में कितना हो जाएगा 1/60, तो मल्टीप्लाई बाय 10। देखो कैसे किया, हमें पता है कि 60 मिनट इन 1 आवर, ठीक है। तो अपने पास एक मिनट में कितना होगा 1/60, तो अपने पास 10 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज अपने पास क्या हो गया आवर हो गया। अपने पास सब कुछ गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर क्या अपने पास 0.048 मल्टीप्लाई बाय 10/60। 1 0 से यहाँ से कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 8 जा। तो अपने पास क्या बना एनर्जी कितनी है अपने पास 0.008 किलो वाट आवर। अपने पास क्या आ गई एनर्जी आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की। जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसकी कॉस्ट। देखो हमने सुना होगा कि 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम कितना पे करते हैं बिल, कि 1 यूनिट का कितना पे करते हैं, नियरली हम 7 रुपीज़ पे करते हैं, ठीक है। वैसे 6 पॉइंट समथिंग होता है, पर हम इसको राउंड ऑफ में 7 या 7, 8 वॉट एवर यू वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करें वहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होती है 7 रुपीज़ होती है नियरली। तो इस यूनिट का क्या मतलब होता है, इस यूनिट को बोलते हैं कि 1 किलोवाट आवर ऑफ कॉस्ट कितनी है 7 रुपीज़। समझ में आया। यानी अगर 1 यूनिट को क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हम बात करते हैं मीटर के अंदर हम बोलते हैं भाई कितनी रीडिंग हुई, राइट। हम क्या बोलते हैं कितनी रीडिंग हुई। फॉर एग्जांपल पहले थी रीडिंग यहाँ पे अपने 10214 है, ठीक है। 10214 है, हमने देखा एक महीने बाद यहाँ पे कितना हो गया, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ में लिखा हुआ है 10314। इसका क्या मतलब हुआ, पहले कितना था 214 था लास्ट में, अब कितना है 314, यानी कितनी रीडिंग आई अपने पास, कितनी यूनिट हुई एक में। हमने इस मंथ में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी निकाली, ठीक है। या हम यूं बोल ले कि हमने क्या किया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की हमने 100 किलोवाट आवर की हमने क्या किया एनर्जी को कंज्यूम किया। बात एक है, पहले यहाँ पे 214 था, 214 था, अभी कितना हो गया 314 हो गया, यानी हमने इतनी एनर्जी को कंज्यूम किया, ठीक है। तो अगर हमें कॉस्ट निकालना है, अगर हम बोलते हैं कि 1 यूनिट, ठीक है। अगर हमने जैसे न्यूमेरिकल किए थे तो न्यूमेरिकल के अंदर अपने पास क्या आंसर आया था 3 किलोवाट आवर आया था, है ना। हमने फैन का देखा था। तो अगर हमें बोल दिया गया कि वो कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, तो हम क्या बोल देंगे मल्टीप्लाई बाय 7, हमें 21 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो फैन चलता है, उसने कितनी यूनिट निकाली, मतलब उसने अकेले ने कितनी यूनिट निकाली 3 किलोवाट आवर की उसने यूनिट निकाली, और एक यूनिट का कॉस्ट क्या होता है 7 रुपीज़ होता है। तो इस 3 का कितना हो गया अपने पास 21 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हम आसानी से बता सकते हैं देख के कि हमें कितना बिल पे करना है। हमें रीडिंग देखनी है मीटर की, और अब 1 मंथ बाद देखेंगे हमें कितनी रीडिंग हुई, वो रीडिंग का क्या मतलब हुआ, उस यूनिट का क्या मतलब हुआ, हम बोलेंगे भाई 100 यूनिट निकली, इसका क्या मतलब हुआ 100 यूनिट निकलने का क्या मतलब हुआ 100 किलोवाट आवर है। और एक की कॉस्ट कितनी है जो गिवन होती है अपने एरिया में, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो अपने पास क्या जाएगा अपना बिल की हाउ मच बिल वी हैव टू पे, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, मतलब कि वो कितनी पावर पे चलता है 350 वाट के ऊपर चलता है वो, ठीक है। और ऑपरेट फॉर ए 10 आवर ए डे, उसको एक दिन में हमने कितना चलाया 10 आवर चलाया, ठीक है। तो हमें कॉस्ट बतानी है कि वो एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, अगर उसको हम 30 डेज एक मंथ चलाएंगे तो कितना हमारे पास बिल आएगा, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 30 दिन तक, अगर उसको एक दिन 10 घंटे चलाते हैं उसको, और 350 वाट का वो है, ठीक है। और हमें बिल बताने की द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इतना 2.40 पर किलोवाट आवर, ठीक है। बहुत कम है ना, ऐसा होगा तो अपने यहाँ पे हम तो 10-10 ऐसे चलेंगे रूम में, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो अपने पास क्या किया मैंने पावर की बात करते हैं। पावर अपने पास क्या है 350 वॉट।
अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, किलोवाट में, क्योंकि एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट आवर, एंड प्राइस इज ऑल्सो गिवन इन 2.40 पर किलोवाट आवर। तो क्या हो गया 350 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये कितना हो अपने पास, ये अपने पास 0.35 किलो वॉट हुआ। नंबर 2 पे आते हैं, अपने पास अब क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना अपने पास 10 आवर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी लिख देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ए डे, एक दिन में कितना किया उसने 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अपने पास क्या है, ये अपने पास कितना आ गया 3.5 किलो वॉट आवर, राइट। लेकिन हमें कितने के लिए देखना है इसको, 4 मंथ के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज, 30 डेज में कितना हो गया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। और अपने पास कितना आता है, ये आता है 105 किलो वॉट आवर। ये अपने पास क्या हो गया, इसने एक मंथ में कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया, 105 किलो वॉट आवर को किया है, ठीक है। और हमें क्या पता है कि द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितनी है 2.40 रुपीज, ठीक है। रुपीज है भाई, कभी डॉलर पैसे में समझना इसको, ठीक है, ये रुपीज में है अपने पास, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ कितना 105 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा अपने पास, लिख ही देते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक। कितना हो गया 2.40 मल्टीप्लाई बाय 105, अपने पास क्या है, अपने पास कॉस्ट आती है 252 रुपीज, फाइन। ये अपने पास क्या आ गया, अगर उसको 30 डेज तक वो कितना कॉस्ट देगा अपने को 352 रुपीज, ठीक है। इसी तरह हम क्या है कि हम घर पे मोटर यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, उस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर वो इतने वोल्ट पे चलता है, अगर 10 वोल्ट का बल्ब है और उसको हम दिन में अगर 10 आवर यूज कर रहे हैं, 3 आवर यूज कर रहे हैं, वॉट एवर आप यूज करते हो, तो उसके हिसाब से आप क्या है कि 30 डेज का टाइम निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अपने इलेक्ट्रिक बिल का प्राइस होता है 7 रुपीज। तो अपने पास ये आ जाएगा कि जो बल्ब है 10 वोल्ट का जो बल्ब है वो एक मंथ में कितने चार्ज करता है, हमें उसके लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा अगर हम उसको दिन में इतना यूज करेंगे। तो सिमिलरली फैन है, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गए, पावर के बारे में हमने आज स्टडी किया, इसकी एनर्जी के बारे में स्टडी किया, तो अपने पास ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अपना लास्ट लेक्चर होगा वो अपने पास जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स है जो रेसिस्टर्स के हैं उसको न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।